नमस्कार। आज चिंतन में मैं चर्चा करना चाहूंगा राष्ट्रीय समता दल का मतदाता पेंशन का। राष्ट्रीय समता दल का मतदाता पेंशन पर आज मैं चर्चा करूंगा। मतदाता सुरक्षा भत्ता क्यों मिलना चाहिए और इसके लिए पैसा कहां से आएगा। दो बातें आ रही है कि क्यों मिलना चाहिए और इसके लिए पैसा कहां से आएगा। इसी पे मैं आज चर्चा आप लोगों के सामने करना चाहूंगा। क्यों मिलनी चाहिए। बहुमंडलीयकरण का युग आ चुका है। विश्व समझौता के तरफ बढ़ चुका है। विश्व का साझा व्यापार हो गया है। आज कोई देश एक दूसरे देश से अलग नहीं है। इसलिए यह बहुमंडलीयकरण युग में मशीनीकरण हो गया है। आज जितने भी देश को और विश्व की कंपनियां हैं, यह मशीन से काम लेना शुरू कर दिया है। कंपनी में मशीन काम करेगी, रोबोट काम करेगा। आदमी का काम कंपनी से अलग हो गया है, कंपनी से हट गया है। अब केवल छोटे छोटे कारखाने ही आदमी के द्वारा चलाया जा रहा है और धीरे धीरे यह बंद हो जाएगा या बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जो मशीन से काम कराएगा उसको कॉस्ट कम पड़ेगा और जो मनुष्य से मजदूर से कराएगा उसका कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा। इसलिए वह कंपनी धीरे धीरे बंद हो जाएगी और मजदूर बेकार हो जाएंगे, उनके हाथ में काम नहीं रहेगा, नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। ऐसा नौबत आने वाला है और आ गया है। तो जनता को जीने का सहारा नहीं बचेगा। दूसरी तरफ देश की संसाधन को गिरवी रखा जा रहा है। सरकार देश के संसाधन को गिरवी रख रही है। अब सरकारी नौकरियां 1% के लगभग बच गई है। बाकी संसाधन टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी, अंबानी के हाथों में चला गया है। तो जनता को सरकारी नौकरी तो मिलेगा नहीं। अब प्राइवेट कंपनियां मशीनें से काम कराएगी, वहां नौकरी नहीं है। तो फिर जनता क्या करेगी, कहां काम करेगी, क्या खाएगी।
इसके लिए मैं एक उदाहरण छोटा सा देना चाहता हूं कि एक गांव में एक पोखर का खुदाई कराना है और एक कंपनी को वो पोखर का ठेका दे दिया गया। अब वह कंपनी उस पोखर को कैसे खुनाएगा? अगर वह 100 आदमी लगा करके खुदाई कराता है तो 1 महीना से ज्यादा का समय लगेगा। लेकिन वह कंपनी अगर 5 बुलडोजर रख करके काम कराए तो वह 20 दिन में वह पोखर को खुदाई कर देता है। तो अब 100 मजदूर का 1 महीना का पैसा जोड़ लीजिए। अब 5 बुलडोजर को 20 दिन का जोड़ लीजिए तो उस कंपनी का बहुत कम ही पैसे में बुलडोजर के द्वारा वह पोखर खना जाएगा। तो फिर वह मजदूर को क्यों रखेगा? अब बात रही कि वह बुलडोजर की कमाई, उस मजदूर की कमाई वह बुलडोजर और कंपनी के पास चला जाता है। मतलब जो 100 आदमी रोजगार करता वहां पर 5 आदमी उसको काम को कर देता है तो 100 आदमी का पैसा 5 आदमी के पास चला जाता है। कहने का मेरा मतलब है अमीर अमीर बनता जाएगा और गरीब गरीब बनता जाएगा। गरीब के हाथों का काम खत्म हो जाएगा तो फिर उसके जीवन जीने का सहारा क्या मिलेगा, क्या रहेगा, इस पर चिंतन करना चाहिए। दूसरी तरफ जो 5 आदमी ने 100 आदमी का पैसा ले लिया तो क्या 100 आदमी का पैसा 5 आदमी को देना चाहिए? अगर नहीं देना चाहिए तो क्या सरकार करेगी इसके लिए? तो राष्ट्रीय समता दल ने कहा इसके लिए एक ही उपाय है कि हम 1972 के पहले जो टैक्स नीति थी पुनः वह टैक्स नीति वापस लाएंगे और जो जितना ज्यादा कमाएगा उसको उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और आज अधिकतम टैक्स की सीमा 30% है, लेकिन राष्ट्रीय समता दल की सरकार बनने के बाद टैक्स की सीमा अधिकतम 72% कर दिया जाएगा, जिससे कि वह बुलडोजर के द्वारा कमाया हुआ पैसा सरकार के पास आएगी टैक्स के रूप में और वह टैक्स के पैसे से मतदाता सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा। तो एक आपने देखा कि टैक्स नीति के द्वारा अमीरों से पैसा लिया जा सकता है और जिसको खाने का उपाय नहीं है, जिसके हाथ में काम नहीं है, काम मिलने की आशा नहीं है, उसको मतदाता सुरक्षा भत्ता के रूप में हर महीना 5,000 रुपया दिया जाएगा। और इसके अलावा दूसरा शायद कोई रास्ता नहीं है और
संविधान के पार्ट 4 धारा 39 का मिला जुला यही कहना है कि वह 39 धारा में क्या कहता है मुख्यतः कि स्त्री पुरुष को समान रूप से समान जीवन जीने के लिए पूर्ण संसाधन देगी सरकार। पूर्ण संसाधन देगी सरकार। यहां तो मैं पूर्ण संसाधन भी नहीं मांग रहा हूं, केवल 5,000 रुपया उसको जीवन जीने का सहारा मांग रहा हूं। राष्ट्रीय समता दल यही तो देने के लिए कह रही है, जबकि उस धारा के अंतर्गत पूर्ण संसाधन की बात किया जाता है कि यह सरकार को देखना है कि उसमें उसके हाथ में काम हो, अगर काम नहीं है तो उसके हाथ में दाम हो, यह सरकार को देखना है। दूसरी तरफ अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक तरफ अमीरी बढ़ जाएगा, दूसरी तरफ गरीबी बढ़ेगी। तो अमीरों ने कारखाना से सामान निकालेगा, मार्केट में भेजेगा, दुकान में भेजेगा, अपना प्रोडक्ट को दुकान में भेजेगा और दुकान सजा करके रखेगा, लेकिन जनता के हाथ में पैसा नहीं होगा तो वह सामान नहीं बिकेगा। अगर सामान नहीं बिकेगा तो आर्थिक मंदी होगी, आर्थिक मंदी आ जाएगा। इसीलिए यह मतदाता सुरक्षा भत्ता दे करके जनता को उस सामान खरीदने के लिए पैसा देगी, जिससे आर्थिक मंदी समाप्त किया जाएगा और संतुलन कायम रहेगा और देश का विकास होगा, देश आगे बढ़ेगी। इसीलिए राष्ट्रीय समता दल सत्ता में आने पर हर मतदाता को 5,000 रुपया मतदाता सुरक्षा भत्ता देगी। मतदाता सुरक्षा भत्ता हर मतदाता को क्यों, गरीब को भी और अमीर को भी क्यों? इसलिए कि वह सभी देश का मतदाता है। इसलिए अमीर को भी और गरीब को भी राष्ट्रीय समता दल देगी। इसलिए कोई इसका विरोध नहीं करेगा और यह कोर्ट में जाने के बाद यह नहीं गिरेगा। कोर्ट इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकता है कि आपने उसको क्यों दिया और उसको क्यों नहीं दिया। अगर अमीर को एक गाय दे दिया जाए, टाटा बिरला को एक गाय दे दिया जाए तो वह खुश हो नहीं सकता, लेकिन गरीब को एक बकरी दे दिया जाएगा, वह बहुत खुश हो जाएगा और कहेगा कि मैं तो बहुत कुछ पा लिया। तो इस तरह उस अमीर के पास में मतदाता सुरक्षा भत्ता जाने के बाद वह कुछ नहीं उसका होगा, लेकिन एक गरीब को 5,000 मतदाता भत्ता मिलेगा तो उसका सारा विकास कार्य विकास की ओर बढ़ेगा। सभी परिवार आगे के तरफ बढ़ेगा, बच्चे की पढ़ाई शुरू हो जाएगी और महिलाओं को चिंता खत्म हो जाएगी, विधवाओं को चिंता खत्म हो जाएगी, बेटियों की शादी की चिंता खत्म हो जाएगी, क्योंकि बेटियां वह पैसा लेकर के ससुराल जाएगी, 5,000 मतदाता सुरक्षा भत्ता लेके जाएगी, उसका भी चिंता खत्म हो जाएगी और बूढ़ा को चिंता खत्म हो जाएगी। इसलिए मतदाता पेंशन दे करके देश को
असमानताओं से निकालने के लिए इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और आर्थिक समानताओं की बात राष्ट्रीय समता दल करती है, इसलिए राष्ट्रीय न्याय, आर्थिक न्याय हम जनता को देना चाहते हैं, गरीब जनता को आर्थिक न्याय देना चाहते हैं। इसीलिए हर मतदाता को 5,000 रुपया मतदाता सुरक्षा भत्ता राष्ट्रीय समता दल देगी जब सत्ता में आएगी। इसके लड़ाई अब राष्ट्रीय समता दल लड़ेगी और पूरी तरह से तैयार हो गई है कि आर्थिक आजादी की लड़ाई राष्ट्रीय समता दल लड़ेगी और जनता को आर्थिक न्याय देगी। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।